जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार। जैसे कि हमने कहा कि नींद नहीं आती मुझे, अक्सर 10वीं के विद्यार्थियों के साथ भी यही होता है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है तो उन्हें भी रातों का नींद जो है छिन जाता है और नींद नहीं आता है। तो इसी के बात को लेकर के मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए 10वीं का VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं और चैप्टर से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तथा आप सभी को समझाने का कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज रियल नंबर जो होता है रियल नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए आपका दिया है भाग लेमा a बराबर BQ प्लस R में a बराबर BQ प्लस R में Q इजकल टू 0 तब होगा जब Q इजकल टू 0 तब होगा जब ऑप्शन दिया है आपका Q इजकल टू 0 तब होगा जब ऑप्शन दिया है आपका B A से छोटा हो। ऑप्शन नंबर B दिया है B इजकल टू A हो। C आपका ऑप्शन दिया है B से छोटा हो A और D ऑप्शन दिया है R के बराबर हो 1। तो परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे और हम लोग जो हैं देखकर चौंकेंगे नहीं और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है भाग लेमा a बराबर BQ प्लस R में Q इजकल टू 0 तब होगा जब B से बड़ा हो A, अर्थात इस तरह से भी बोल सकते हैं A से छोटा है B, या B के बराबर हो A, या A से बड़ा हो B, या R बराबर हो 1। तो किन स्थिति में जो है Q 0 आएगा? Q 0 हो जाने का मतलब है कि आपका यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपका A बराबर दिया है, A बराबर दे दिया है मान लीजिए आपका 2 और B बराबर आपका दे दिया है 4। ठीक है, तो अगर हम B से A में भाग लगा रहे हैं, यहाँ पे B से A में भाग लगा रहे हैं, B से A में भाग लगा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है तो B से A में भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 0 बैठाएंगे, पहले दशमलव डालेंगे तब ना 20 होगा और 4 5 20, तब जा करके यह कटेगा। तो यहाँ पे कौन सा संख्या बड़ा है? तो देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो बड़ा है वह क्या बड़ा है? B बड़ा है। ठीक है, तो B यहाँ पे बड़ा है A से, तभी जाके जो है आपका Q 0 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर C होगा, क्योंकि B जो है बड़ा होगा A से, तब जाके आपका क्या होगा? इस शर्त को प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ये आपका जो है पूरा करेगा। B जो है A से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा। नोट कर लीजिए।
फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर इजकल टू 0 तब होगा, आर इजकल टू 0 तब होगा जब, आर इजकल टू 0 तब होगा जब, ऑप्शन दिया है ए नंबर ए इजकल टू 0 और सी बी नंबर बी जो है ऑप्शन ए बी को विभाजित करे, ए बी को विभाजित करे। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बी ए को विभाजित करे, बी ए को विभाजित करे। और ऑप्शन नंबर डी जो है बी इक्वल टू 0। इनमें से क्या होगा? भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर इक्वल टू 0 तब होगा जब ए इक्वल टू 0, ए जो है बी को विभाजित करे, बी जो है ए को विभाजित करे और बी इक्वल टू 0। जैसे कि आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। ए बराबर भाज्य होता है, बी बराबर क्या होता है? भाजक होता है। और क्यू बराबर क्या होता है? भागफल होता है। और आर जो होता है, आर शेषफल होता है, शेषफल होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो भाग लेमा का प्रयोग किया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। आर 0 तब होगा, आर 0 तब होगा, ऑप्शन विकल्प दिया गया है ए इक्वल टू 0। और यहाँ पे ए जो है बी को विभाजित करता है, बी ए को विभाजित करता है। तो इस प्रश्न को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपका बी जो है ए को विभाजित करेगा तभी जाके यह शर्त पूरा होगा आर इक्वल टू 0 का, क्योंकि बी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 है जो पहले आपको एग्जाम्पल में समझाए थे, और मान लीजिए ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू मान लीजिए बी का वैल्यू आपका कितना है? 4 है और ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी जो है क्या करेगा? ए को विभाजित करेगा, बी जो है ए को विभाजित करेगा, यानी कि आपका बी हो जाएगा बी भाजक जो हो जाएगा 2 रहेगा और भाज्य जो है आपका 4 रहेगा, तब जाके यह शर्त पूरा होगा। क्योंकि 2 से 2 अगर कटता है तो 2 दूना 4 कट जाता है और यहाँ पे बचेगा क्या? 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे आपका आर कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ इसके आधार पे आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर इम्प्लाई दैट मस ए कॉमा बी इक्वल टू मस डॉट 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 डॉट, इस तरह से है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन देता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाग लेमा प्रयोग से और मसा दे रहा है और यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा ए और बी के जगह पे, फिर इस तरह से यहाँ पे मसा के रूप में कुछ वैल्यू देगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो हम कुछ नहीं देखेंगे, केवल बी और आर को ले लेंगे, बी और आर को मसा के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पे बी और आर को जब लेंगे तो आपका विकल्प यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ए नंबर में ए बराबर 0, बी ऑप्शन में दिया है ए बी को बी ऑप्शन दिया है बी इंटू क्यू, बी कॉमा क्यू, और सी जो दिया है सी दिया है क्यू कॉमा आर,
और डी जो दिया है बी आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आर बी आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने बोला ना कि जब भी इस तरह के देगा तो बी और आर को ले लेना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भर देना है डॉट डॉट जहाँ पे है, बी आर को भर देना है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। चार नंबर के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे ठीक इसी प्रकार है। 125 बाबा 5 गुने 8 प्लस 5 तो मस 125, 15 इक्वल टू मस डॉट 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 इस तरह से दिया है। 125 इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 अभाज्य गुणनखंड मसा निकालेंगे एचसीएफ, तो आपका हो जाएगा 5 गुने 8 प्लस 5, तो मसा इसका इतना दिया है। तो फिर इसका मसा क्या होगा, तो इसके लिए हमने बताया कि जब भी इस तरह के प्रश्न रहेगा तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के प्रश्न रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे। ठीक है, बी और आर को ले लेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका ए नंबर 15 और 5 दिया है, बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया है 8 और 5 दिया है, और सी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है 15 और 8 दिया है, और डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है 125 और 8 दिया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिस तरह से हमने कंसेप्ट बताया आपको कि बी और आर को ले लेना है। ठीक है, तो बी और आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और 5, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा। और यह क्वेश्चन अक्सर बच्चा जो है गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए भाई जल्दी जल्दी नोट करिए। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए यहाँ पे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि मस 392 3216 और इक्वल टू 8, तो लस 392 3216 बराबर है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन देता है आपका, यहाँ पे यदि मसा इतना दिया है, इसका मसा इतना है, तो लसा संख्या जो है सेम देगा। और यहाँ पे संख्या अपने परीक्षा में कुछ भी डाटा बदल के दे सकता है, लेकिन ये जो है इसके सेम देगा, एकदम सिमिलरली देगा, एकदम इसके जैसा देगा, सेम टू सेम देगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देता है तो इसके लिए एक विशेष तरह का सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम जो है विकल्प को लिख देते हैं, और विकल्प को लिख करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आपका विकल्प जो है ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है 15 75 84, और बी जो है 13 99 67, और सी जो है 13 50, और डी जो है आपका 18 35 67। इतना ऑप्शन दिया है। तो इसके लिए जैसे ने हम इधर जो है देखिए आपके लिए रफ कर देते हैं, रफ कर दे रहे हैं। जब रफ करेंगे, रफ करते हैं तो देखिए क्या इसके लिए एक विशेष सूत्र होता है मस गुने लस बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। दी गई संख्याओं का
गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। मसा गुने लसा बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। जब इस तरह के क्वेश्चन देता है तो क्या करेंगे, मसा गुने लसा, तो मसा इसका कितना दिया है 8 दिया है, गुने लसा कितना, तो लसा तो दिया नहीं है, इसको निकालना है तो लसा लिख देंगे और इसको दी गई संख्याओं का गुणनफल यानी कि 392 गुने 3216। अभी क्या करेंगे, इधर तो ये गुना में है, इधर तो ये आपका गुना में है, तो क्या करेंगे लसा को इधर रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 392 गुने 3216, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो गुना में रहता है उसको भाग में भेज सकते हैं क्योंकि गुना के उल्टा क्रिया भाग होता है। इसको आपका 49 बार में काट देगा, ठीक है। 49 बार में काट के देख लीजिए, 392 को 8 से और चौका 32, 4 बार में कटेगा, घटेगा, 9 में से 2 गया 7, 72, 9 आठे 72, 49 बार में लग गया, 49 बार में लग गया। तो आपका लसा जो होगा 49 गुने 3216, जब इसको हम गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 15, 75, 84। गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। तो ऑप्शन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ए नंबर इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन इसका ए नंबर होगा, सही ऑप्शन इसका ए नंबर होगा। अब देखेंगे हम लोग, नोट हो गया, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के आपका क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मसा 25 हो एवं लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। और यह सीबीएसई बोर्ड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको भी ध्यान से समझिए और इसको नोट करने का प्रयास करिएगा। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पर, देखिए। यदि दो संख्याओं का मसा, यदि दो संख्याओं का मसा बराबर 25 और लसा जो है 50, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। संख्या का गुणनफल, ये जो है सीबीएसई बोर्ड में आपका 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। VBI समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1250 और बी में दिया है 1150 और सी में दिया है 1350 और डी में दिया है 1050। तो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, दी गई संख्याओं का गुणनफल यानी कि 25 गुने 50, तो कितना हो जाएगा 25 में 0 और 25 पचे 125, 1200 कितना हो जाएगा 25 पचे 125, 1250। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी जल्दी नोट कर लीजिए, आपके लिए जगह दे दिए हम, हट गए। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब आता है 7 नंबर का आपका क्वेश्चन। और यह 7 नंबर का क्वेश्चन हमने जो है आपको प्रीवियस क्लास में हम जो है पढ़ाने का प्रयास किए। जब शुरुआती दौर था, पढ़ाई का स्टार्टअप किया गया था बैच, उसी समय जो है हमने इस चैप्टर को तथा इससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किए। फिर भी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटाया जा रहा है और ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक
धनात्मक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्न में कौन सत्य है? कौन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, यह 2q + 1 रूप का होगा। बी नंबर ऑप्शन दिया है, यह 2q रूप का होगा। और सी नंबर ऑप्शन दिया है, यह 3q रूप का होगा। और डी नंबर ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, शुरुआती दौर में हमने बताया था कि जब भी अगर सम संख्या के रूप में रहता है और कोई एक्स्ट्रा वैल्यू 1 या विषम संख्या नहीं जुड़ा रहता है, यानी कि 1 नहीं जुड़ा रहेगा, तो वह जो है सम संख्या के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2q + 1 हो जा रहा है, तो ये भी आपका विषम है। यहाँ पे 3q तो 3 तो विषम ही है, इनमें से कोई ऑप्शन ही तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका जो 2q के रूप में है, ये सम संख्या के रूप में है। अगर यही +1 जुड़ जाता तो आपका ये क्या सम पूर्णांक के लिए नहीं होता, लेकिन यह 2q है तो सम पूर्णांक, अर्थात ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम सभी चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सब चढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इसको भी जल्दी नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3825 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है। 3 का अधिकतम घातांक क्या है। 3 का अधिकतम घातांक क्या है। ठीक है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है। ऑप्शन दिया है आपका, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है ए नंबर 3 और बी नंबर दिया है 5 और सी नंबर आपका दिया है 6 और डी नंबर दिया है आपका 4। डी नंबर आपका कितना दे दिया है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। डी नंबर आपका दे दिया है, सी नंबर आपका, ए नंबर हो गया कितना, ए नंबर ऑप्शन गलती है, सही ऑप्शन करिए। ए नंबर है आपका 2 और बी नंबर है आपका 3 और सी नंबर है 4 और डी नंबर है आपका 5। इस तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 3825 का हम जो है इधर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3825 तो यह कितना बार में लगेगा, अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं तो 3825 आपका 3 से अगर देखते हैं, 5 से देखते हैं, 3 से देखते हैं, 3825 तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 इकाई 3 कट जाएगा 8, 3 दूना 6 हो जाएगा, घटेगा 2 3 दूना 6 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 उतर जाएगा, 5 उतरेगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि आपका 1275 3 बार में लगेगा। 1275 को फिर 3 से अगर लगाते हैं
1275 को 3 से लगाते हैं तो 3 चौका 12 कट जाएगा, 7 उतरेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, घटेगा 15, 3 5 15, ठीक है। 400 कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा। और 425 के 25 को तो 3 से लगा नहीं सकते हैं तो 5 से लगा के देखेंगे। 5 से लगाएंगे तो 425 को 5 से जब लगाते हैं, 5 का 20, 5 तो 55 40, ये कट जाएगा, 2 उतरेगा, फिर कितना है 5 50 25 50 25, ठीक है, गुना कर लीजिए। 50 25 85 5 गुना कर लीजिए। 5 का 50 25 का 5 8 5 40 40 और 2 42, 425 हो जा रहा है। तो यानी कि 85 बार में, तो 85 यानी कि 85 बार में हो जाएगा। और 17 5 85 जब इसका लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। तो 3 के घात 2 हो जाएगा और 5 के घात कितना हो जाएगा, 2 बार है तो 2 हो जाएगा, और 17 के 17, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 3 का घात, तो 3 का घात क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए उतार लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतार लीजिए, नोट कर लिए, चलिए ठीक है। चलिए इसको भी मिटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड वास्तविक संख्याएं से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर 625 का 9 नंबर क्वेश्चन है। 625 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात, 3 का अधिकतम घातांक 3 का अधिकतम घातांक क्या है। ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है ए नंबर ऑप्शन दिया है 3, और बी नंबर ऑप्शन दिया है 5, और सी नंबर ऑप्शन दिया है 6, और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपका 4। तो इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो कितना बार में लग सकता है, 5 बार में लिखिए। तो लगा के 625 5 बार में, 5 एक बार में 5 घटेगा 12, 5 दूना 10 कटेगा 2 50 25, 125 बार में 125 बचे, तो 125 बचे हो जाएगा। फिर 125 को लगाइएगा, जिसको नहीं आ रहा है देखिए 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10 काट देंगे, 2 उतरेगा 50 25 कट जाएगा 25, 25 बचे 125, तो 25 हो जाएगा। फिर 50 25, ठीक है। तो 5 गुने 5 गुने 5 पर कितना घात, जो वो है जितना है उतना घात हो जाता है। तो 5 पर कितना, 4 घात हो जाएगा आपका। तो घाते ना पूछ रहा है यहाँ पे, तो घात पूछ रहा है 3 का कि 5 का पूछ रहा है। यहाँ पे आपका पूछ रहा है क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है 5 का, सॉरी 5 यहाँ पे कर दीजिएगा, 5 का अधिकतम घात। तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 4 उतारिए, ऑप्शन नंबर डी उतार लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट करिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को नोट करिए। अगला लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्योंकि हम प्रत्येक सेशन में 10-10 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और टोटल इनमें 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल वास्तविक संख्या का 26 है। इसी तरह से सभी प्रश्नावली को देखा जाएगा, उनमें जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखा जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन देखा जाता है, इसको आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देखा जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन में
देखा जाता है क्या है आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया है ए नंबर 15 और बी नंबर दिया है 5 और सी नंबर दिया है एक 15 दिया है, एक 23 दिया है और एक दिया है सी नंबर 12 दिया है और डी नंबर दिया है 75। इनमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। जैसे कि जान रहे हैं अभाज्य संख्या केवल स्वयं से और एक से विभाजित हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है। वैसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हो सकता है। यहाँ पे 23 जो है दिखाई दे रहा है आपका क्या है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए इसी तरह से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।